प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। आज भय के बारे में हम ध्यान करेंगे, तो उसका कैसा होता है हम देखेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करके जो भी भय है वो आज चल जाएगा, है ना। तो उसका हम अध्ययन करेंगे। इधर भी है, आप आराम से पेट से रिलैक्स। भय और चिंता मुक्ति का, ओके, उसका ध्यान करें। आराम से बैठिए, चालू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी इस ध्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैज डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से इस ध्यान सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें हम भय और चिंता को विमुक्त करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं।
हाथ में अंदर, हमें धीरे धीरे बाहर आना है ध्यान से। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखना है, आराम से रखना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, कोमल से आंखों पे। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। और आराम से मुस्कुराते हुए अपने आप आंखों को अपने हाथों में ओपन कर, हाथ में बाहर आइए। श्वेता जी, माधुरी जी, अंशु जी, ऋतु जी, बाहर आना है ध्यान से। ऋतु जी, हम सभी को ध्यान से बाहर। अंशु जी, आत्मा अंदर। श्वेता जी, ऋतु जी, माधुरी जी, ध्यान से बाहर आना है धीरे धीरे। स्वाध्याय करेंगे। तो जी, आत्मा अंदर। तो हमारा जो पेज नंबर है 268 पर आ गए। ध्यान आने के बाद आपने कैमरा ऑन कीजिए, बैठिए, नहीं तो रही ऐसे ही। हाँ। यूनिफॉर्म हिस्ट्री वाला। हाँ, मैं कर दो। इसलिए मेटाट्रॉन हमसे बार बार पूछ रहे कि क्या हम स्पिरिट का प्रदर्शन करने के लिए और दिव्यता को बाहर लाने के लिए तैयार है। उसे किसी विदेशी के रूप में देखे बिना अपने खुद के अंदर का हिस्सा समझने के लिए क्या हम तैयार है। किसी उत्तम और दुरुस्त चीज के लिए इंतजार मत किया। हर क्षण खुद की दिव्यता में आगे बढ़ना चाहिए। दिव्यता हमारे अंदर का भाग है और हम खुद है, ऐसा याद करते हुए हर एक क्षण गुजरना चाहिए। हर एक क्षण इस बात को याद करने करते रहने से हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी हरकतें बदल जाएंगी, एक आरामदायक रास्ते पर चलने की खुशी महसूस होगी। जिस ऊर्जा को आज हमें दिया गया है उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। मेटाट्रॉन जो देख रहे हैं और भविष्य के बारे में टोबे जो बता रहे हैं, उनके उ, उनके ऊपर प्रश्न उठेंगे। भविष्य का उनके, ये सारी चीजें केवल संभाव्यता है। इनका होना या न होना हमारे वर्तमान की चेतना पर आधारित होता है। उस तरफ वाले ये नहीं कह रहे हैं कि महान युद्ध होगा। उन्हें भी ठीक से पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब वो संभव लग रहा है। हमें जिस तरह से संभव लग रहा है उसी तरह उस तरफ वालों को भी होने की संभाव्यता नजर आ रही है। संभाव्यता ये है कि छोटे छोटे समूह में जो बहुत तीव्र तंत्र की ऊर्जा में है, इन्हें हम अंधेरा कौन कहते हैं। इस समय में वो लोग महसूस कर रहे हैं कि एक झटके से अंधेरे को बाहर लाने में कुछ भी नुकसान नहीं है, और सब फायदा ही है। सामयिक सामूहिक विनाश के लिए कुछ लोगों ने हथियार तैयार कर रखे हैं। इनकी वजह से धरती पर विनाश की संभावना है। कुछ विमोचन होने की जरूरत है, किसी को छोड़कर चले जाने की जरूरत है। लेकिन किसी तारीख भूकंप आएगा या किसी समय सुनामी आएगी जैसी बातों को उस तरफ कॉलोनी पहले से ही नहीं बताने वाले हैं।
केवल इतना कह रहे हैं कि शायद ऐसी चीजों की संभाव्यता है। वह नहीं कहने वाले हैं कि कोई बीमारी विश्वव्यापी महामारी बनकर आने वाली है। केवल उसकी संभाव्यता है। न्यू एनर्जी में आ रहे दंडुत को संतुलन संवेदनशील है। ऐसे समय में दंडोत के खेल में और नाटक में गिरकर विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों का वर्तमान में संभव होने पर भी हमें दुख सागर में नहीं डूबना चाहिए। हमारे दंडुत के दंडुत हमारे अंदर के दंडुत्व की वजह से हम दुखी हो सकते हैं। बाहर भागकर वापस दंडुत में जाकर दूसरों को और मनुष्य को बचाना चाहता है। वापस पीछे कूदकर दुख के सागर में डूब जाने जैसा लग सकता है। प्रकृति उत्पीड़न की वजह से निर्माण हो रहे परिवर्तन भी सही है। हम जिस मार्ग पर है उसे भूलना नहीं चाहिए। हमें भूलना नहीं है कि हम खुद के बारे में जान रहे हैं और खुद को मोक्ष और स्वेच्छा दे रहे हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि खुद के बारे में हम जान रहे हैं और मोक्ष की स्वेच्छा दे रहे हैं, यही हम करते हैं हमेशा। तो इसे कभी हमें भूलना नहीं है ना। सभी चीजों के मूल के समाधान है। हमारे जीवन के दिव्य समाधान को हमने बनाया है। हम यहाँ वेदांत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं। ये गुलाब फूल है। इसे हमने बहुत पहले ही बनाया है। यही हमारे लिए समाधान है। उसे समझना है कि अभी तक यह हमारे अंदर है। हमें स्वीकार करके अपने अंदर समाविष्ट करने के लिए और अपनाने के लिए यह तैयार है। गुलाब फूल के बारे में ठीक से समझ नहीं आने की वजह से बहुत लोग उलझन में फंस गए हैं। खुद को भेंट करने के लिए गुलाब फूल को एक दिव्य समाधान है। हमारी दिव्यता हमसे अपेक्षा करती है कि हम उसे कब प्राप्त करेंगे। कठिनाई को की घड़ी आने वाली है। अगर हम उसे कठिनाई की घड़ी के रूप में देखेंगे तो वह कठिनाई की घड़ी भी बनेगी। वह धरती के लिए पवित्र घड़ी है, सारे विश्व के लिए पवित्र समय है। वो चेतना जैसी होगी, विश्व चेतना भी वैसी बनेगी। इस समय दीवार के पीछे खड़े होकर धरती पर हो रही चीजों को देखते रहना चाहिए। हमसे सीधे बात करने में मेट्रोटॉन को बहुत खुशी हो रही है। अचानक बहुत ज्यादा थकावट और अचानक ज्यादा ऊर्जा महसूस होना दंदोत के लक्षण है। कुछ लोगों को जलन महसूस हो सकती है और कुछ लोगों को थोड़े दिनों तक अस्पष्टता महसूस हो सकती है। सब कुछ सही हो रहा है। हमारी दिव्यता की ऊर्जा और उस तरफ वालों की ऊर्जा करीब आने से ये सब कुछ हो सकता है। उनके साथ व्यवहार करना आसान हो जाएगा। हमारे भौतिक शरीर पर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। जो बातें आज हमने बताई है उनमें उनमें रहस्य नहीं है। असली रहस्य तो बातों द्वारा पहुंचाई गई ऊर्जा के अंदर है। ऊर्जा के अंदर के रहस्य को पहचानना हमारा गृह कार्य है। तो ये मेन हमने ये कि देखा है कि इसमें खुद के बारे में जान रहे हैं और खुद को मुक्त की सोचा दे रही है, हमें हमेशा याद रखना है और जीवन को हमें समझना है। तो द्वंद्व में क्या क्या होता है, ऊर्जा कम ज्यादा होती है, ये हमें बता रहे हो, है ना। अभी द्वंद्वत्व है। द्वंद्वत्व के बारे में देखेंगे। द्वंद्वत्व बहुत शक्तिशाली बनकर हमारे सामने आ रहा है। यह पहली सृष्टि से हमारे साथ आई ऊर्जा है। हमारे अंतर्गत स्तर पर हमें पता है कि भविष्य से पहले हम बाद में धरती का कालक्रम में विश्व और ऐसे सभी के द्वंद्व से दूर होना पड़ेगा। भविष्य में हमारी मुश्किलें दूर होनी चाहिए, लेकिन ये ज्यादा क्यों हो रही है, ऐसा सोचकर हम हक्का बक्का रह जाते हैं। द्वंद्व से किसी तरह बाहर निकलेंगे। परिवर्तन का प्रारंभ कैसे करेंगे, उससे बाहर निकले बाद दूसरी उच्च धरती पर कैसे जाएंगे, कैसे द्वंद्व का विमोचन करेंगे। चलो उन सब बारे में बात करते हैं। हमारे अंदर विमोचन हो रही द्वंद्व की ऊर्जा है, उसका विमोचन करने का एक तरीका है। हमारे अंदर नूतन जागरूकता पैदा होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत, साधना और समय जरूरी है। हम जैसे जैसे मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे दिव्यता को रखने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी।
पहले केवल कुछ क्षणों के लिए हम उसे अपने अंदर रख पाते थे, लेकिन अब हम इससे अधिक समय तक रख पा रहे हैं। दिव्यता को अपनी शरीर, मन और आत्मा के अंदर भर पा रहे हैं। हमारे इस जन्म को लेने से पहले उस तरफ वालों के मन में प्रश्न था कि क्या हम दिव्यता को अपने अंदर रख पाएंगे। हमें लगा कि हम कर्म से जुड़ी कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। हमें लगा कि हम कर्म से जुड़ी कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। हम कर्म शुद्धि करने के इरादे से आए हैं। अनेक जन्मों में चुकाने वाले कर्म को सिकोड़ कर एक जन्म तक लाए हैं, या इस जन्म के आधे जीवन काल में लाए हैं। न्यू एनर्जी में परिवर्तित होते समय दिव्य ऊर्जा धारण करने के बाद बारे में हम ठीक से नहीं पता था। सांस लेते हुए हम अपने अंदर की दिव्य ज्वाला बढ़ा रहे हैं। सांस लेते हुए बढ़ा रहे, उस ज्वाला को ठंडा करना अब मुमकिन नहीं है। ये सुलगती ही जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि तो हमें अभी पैसे मेडिटेशन से, ध्यान से हमें न्यू एनर्जी में आए हैं। तो उस दिव्यता को, उसको हम संभालते कि नहीं, तो लेकिन वो भी हम संभाल रहे हैं। और हम, ऐसा लगता है कि खाली जीवन में ऐसे ही आए थे, मीन्स हमारा जो प्रारब्ध लेके आए थे उसका भी पूरा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, उसके आगे भी हम जाके दिव्यता को अपना कर जा रहे, तो उनको भी विश्वास नहीं था, लेकिन अभी वो हो रहा है। नवा पाठ है, कार्य सूची एजेंडा। मत रखिए उस तरफ क्या है देखेंगे। कार्य सूची, आत्मा, ध्यान से बाहर आ गए ना सब। यस, या श्वेता जी, ध्यान से बाहर आ गए ना। ये तो जी ने बोला हाँ। ओके, ठीक। तो गहरा ध्यान होता है, थोड़ा हम थोड़ा ज्यादा ये होता है, थोड़ा कम वाला देखेंगे। ओके, चलो। कार्य सूची एजेंडा मत रखिए। उस तरफ जाने पर हम उन लोगों के साथ बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमसे ज्यादा महान है। जब हम मनुष्य बनकर देखेंगे तो वह हमसे ज्यादा महान लगेंगे। टोबियास लोग हमें देखकर आश्चर्य में है। धरती पर हमने जो हासिल किया है उसे देखकर आश्चर्यचकित है। उस तरफ जाने के बाद हमें घेर कर वह हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले हैं। मनुष्य बनकर जीना कैसा होता है? क्या आपको डर लगता था या नहीं? डर की भावना कैसी होती है? खुशी की भावना कैसी होती है? उस समय ऐसा निर्णय लेने का कारण क्या था? हमारे द्वारा बताई जाने वाली कहानी को सुनने के लिए बहुत उतावले होते हैं। इस तरफ जाने जाने के कुछ दिनों के हम इन्हीं सब से संबंधित बात करते हैं। तो हमारी मृत्यु के बाद हम जाते हैं, तो जो भी मास्टर से मिलते हैं उधर, आत्मा, तो इसके बारे में है, ऐसा हमें समझना है इसको। क्रिम्जन सर्किल वालों की बैठक में आना एक नया मोड़ है। वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज विशेष अतिथि बनकर आ रहे लोग उत्साह की ऊर्जा ला रहे हैं। लोग हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, ऊर्जा के अनुसार हमसे जुड़ना चाहते हैं। दिव्यता हासिल करना, तो दिव्यता ये अभी उस तरफ से मीन्स हम मूर्ति के पास जाते हैं, तो उसके बारे में जो भी है वो हमसे बात करेंगे, कैसा रहा वो सब हमें, हमारे हिसाब अपने आप होता है, तो वो तो रहता ही है। हम सभी, हमारा आकर्षक रेकॉर्ड रहता है। हमेशा याद रखिए कि हमारा जो भी करते हैं, सोच भी, हम जो सोचते हैं, बैठते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप है ना, आपके इस हमेशा सामने एक कैमरा है, तो वो कैमरा आपको, आप क्या कर रहे हो वो रिकॉर्ड करता है। अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, आप जो भी एक्शन है, अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता, तो जो भी एक्शन है वो रिकॉर्ड होता है और ऊपर जाता है। उसी हिसाब से आपको अगला जन्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आपने क्या कार्य करे, वो सब कुछ आता है उसमें। क्या सीखने के लिए आए थे इस पृथ्वी पर, आपका पर्पज क्या था, आपने वो पूरा किया है कि नहीं, कौन चीज सीख ली है, क्या अनुभव लिए, क्या उनसे कर्माज किए, तो वो सब रिकॉर्ड होता है। बाद में वो हम ऊपर जाने के बाद वही रिकॉर्ड हमको दिखाएगा इमिडिएटली। 5 मिनट में दिखाई देता है सब कुछ। तो मैंने ये किया, ये किया, ये अच्छा किया, ये किया, ये किया, सब कुछ दिखता है।
जो जो करते हैं वो अच्छा है, वो का अगला जन्म अलग होता है तो और विकसित होता है। लेकिन जिसका नहीं हुआ इस जन्म में तो उनको फिर से वापस आना पड़ता है। समझ में आ रहा है अंशु जी? अंशु जी समझ में आ रहा है? हाँ। तो दिव्यता हासिल करना है। तो दिव्यता क्या, दिव्यता हासिल करना है। हमारे दिव्यता हासिल करने के बारे में हमने पहले भी बताया है, उसके बारे में हमें अभी अभी समझ आ रहा है, लेकिन हम अभी भी दूसरों की बातों पर, दूसरे जीवों पर, दूसरे एंजल्स और मानवों पर आधारित होकर जी रहे हैं। हम अपनी दिव्यता स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी भी। हम भयमुखी होकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा और कोई दिव्य पुरुष आएगा। हम अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। रथ में बैठकर किसी एंजल के आने का इंतजार कर रहे। हम सोच रहे हैं कि दिव्य लोक से हमारे लिए कोई संदेश या आदेश आएगा। कोई लिखित पत्र हमारे पैरों के पास गिरेगा। ये काम करो कहते हुए आदेश आएगा। वास्तव में ये हम दिव्य मानव है। अभी सुनो, वास्तव में हम क्या है, दिव्य मानव है। हमारे परमात्मा होने के सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम ही परमात्मा है, उसको हमें स्वीकार, धीरे धीरे वो आएगा, भाव आएगा। स्वीकार करने का मतलब केवल बोल कर स्वीकार करना नहीं है, भावना के साथ स्वीकारना है। तो भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो हम, हमारी जो भावना रहती है ना, इमोशंस, ये हमारे लाइफ में बहुत मायने करती है। हम सब कुछ छोड़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, पैसा घर भी सब कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जाती है हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हमारे साथ रहती है, हमारी इच्छाएं हमारे साथ जाती है। तो वो फिर से वापस आते हैं। तो पुनर्जन्म वगैरह बोलते हैं ना, पुनर्जन्म में इसने ऐसा किया ऐसा, तो बाद में उसका पुनर्जन्म हुआ, उसने उसका बदला लिया। तो कुछ न्यूज़पेपर में आते हैं, बातें हैं ना। तो वो आता रहता है। उसे हमें, इसलिए हमारी भावना अच्छा रखनी, इच्छा अच्छी रखनी चाहिए। तो जिससे हम इच्छा कंप्लीट करके जाए इस धरती पर। वापस में बहुत सारी इच्छा मत रखिए। ओके, छोड़ दीजिए उस इच्छा को। और हमारी भावना है, दुख की भावना है, सुख की भावना है, उसको रिलीज करना है इसी जीवन में। जो रिलीज नहीं करते हैं ना, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। इसी जन्म में रोग होते हैं, अलग अलग रोग होते हैं। तो जैसे जैसे वो रिलीज करेंगे तो बहुत हैप्पी रहने लगते हैं। तो रिलीज करना है सब दुख। तो आज हमने किया किया आज हमने जो मेडिटेशन किया वो भय और चिंता के बारे में किया। तो हमारा भय जाना चाहिए, चिंता जानी चाहिए। चिंता अननेसेसरी करना नहीं है और भय को भी पालना नहीं है। भय क्या है, तो इसलिए है ना, वास्तव में हम दिव्य मानव हैं। हमारे परमात्मा होने के साथ, ये मैं बोल रहा हूँ, मेडिटेट नहीं जाएगा, मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं जाता। तो लेकिन धीरे धीरे जाएगा। धीरे धीरे वो सब कुछ क्लीन होगा। जैसा, जैसा क्या बोलते हैं, टकोरे में बहुत सारे फूल, क्या है, फूल फूल तो हमारे अंदर है सब कुछ। जैसा, जैसा कभी भी खाना खाने के बाद, अच्छा बहुत शादी का खाना खाया बहुत अच्छा लगा, तो स्टमक बेली थोड़ा ये लगता है ना। जो उनको खाना पसंद है उनको होता है, कड़क होता है पेट, हेवी होता है। वो हेवीनेस जाना चाहिए, ऐसा इमोशंस का भी हेवीनेस है तो पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। तो वो होना चाहिए। तो ध्यान करने के लिए वो बोलता है, मैं ये नींबू पानी पीजिए, नींबू पानी से हमारे इमोशंस कम होते हैं। तो हमारे इमोशंस कैसे होते हैं पता है? हमारे शरीर के ऊपर क्या होता है कि शरीर के अंदर जो फैट लेयर्स रहते हैं ना, वो एक फैट फैट लेयर बनता है। उसके बाद उसके ऊपर एक इमोशंस रहते हैं, उसके ऊपर एक फैट लेयर है। तो जैसे जैसे हम इमोशन रिलीज करेंगे, अपने आप अपना जो फैट है वो भी रिलीज करेंगे। आपका बॉडी भी वेट लॉस भी हो जाएगा। जितना रिक्वायर्ड वेट है ना उतना बनेगा। हाँ, सबको सब याद रखें। जिसके वेट ही कम है वो अलग बात है, लेकिन वेट है वो निकलता ही है सभी इमोशंस। तो रोने से भी निकलता है बोलते हैं, लेकिन रोना भी आना चाहिए। आजकल लेडीज ज्यादा रोती नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ ये हूँ, ये है, लेकिन रोना भी आना चाहिए, वो रिलीज हो जाएगा। चलो 2002, हाँ ठीक है, ओके। उसे महसूस करना है वह केवल हमारे द्वारा ही जागरूक हो सकता है, केवल हम उसे जागरूक कर सकते हैं। इसलिए हमें अंतर शक्ति और असंतुलन की जरूरत है। 2011 सितंबर में अमेरिका के टावर विध्वंस में धरती को बदल दिया और चेतना में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। उस बदलाव को नापने के लिए और पहचानने के लिए कुछ विज्ञान के समीकरण हैं।
हम समझ रहे थे कि स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिक भागपल और आपने के रास्ते हैं, वो रास्ते बहुत करीब है। जिस दिन टावर का विध्वंस हुआ उसी दिन एक परिवर्तन का निर्माण हुआ। उस घटना के बाद अगले 3 दिन धरती के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थे। जो उन 3 दिनों में हुआ, मानव आत्मा और हृदय में जो हुआ, उसके कारण अगले हजारों सालों के समय की दिशा निर्देशित हुई। उस पर मानव ने प्रतिक्रिया की, कि प्रतिक्रिया इतने अच्छे से की कि वो आंसू के रूप में, श्रद्धा के रूप में और परवाना परवाह करने के रूप में व्यक्त हुई। श्रद्धा के रूप में और परवाह करने के रूप में व्यक्त हुई। वो परिस्थिति बहुत रोमांचक थी। इतने गड़बड़, विनाश और दुख के माहौल में मानव की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ने उस तरफ वालों को हिलाकर रख दिया। विध्वंस के बाद बहुत सारे मनुष्य ने अगले 3 दिन तक शांति, करुणा और एकता के भाव से व्यवहार किया, एक दूसरे की परवाह की। उस समय धरती पर जो हुआ उसे देखकर उस तरफ वाले आश्चर्यचकित हो गए। टोबायस कह रहे हैं, इसमें आश्चर्यचकित होने की बात कोई बात नहीं है। एक दूसरे से प्रेम करने के अलावा दूसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रेम है ना, बहुत मायने करता है सबको। प्रेम की व्याख्या बहुत बड़ी है। भाई भाई का प्रेम होता है, बहनों बहनों का प्रेम होता है, माँ बेटे का प्रेम होता है, पिता का अलग प्रेम होता है, हस्बैंड वाइफ का अलग प्रेम है, सब सब प्रेम में है। गुरु शिष्य का प्रेम है। तो ये प्रेम की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ बहुत सारे तरते हैं इससे, तो हमें प्रेम करना भी आना चाहिए। हथियार उठाने के लिए, एक दूसरे को काट कर फेंकने के लिए, द्वंद्व बढ़ाने के लिए मनुष्य के अंदर की ऊर्जा उस समय तैयार नहीं थी। प्रतिशोध के आगे आग नहीं थी। धर्म या राजनीति प्रतिशोध के लिए कहती है, लेकिन उस समय मनुष्य की आत्मा और मन शांति से बैठकर सोचना चाहते थे। जो हुआ उसके बारे में सोच विचार करते हुए बाकी के लोगों की परवाह में लगे हुए थे। इसके अलावा उनके मन में कुछ नहीं था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन मुमकिन हुआ। इसकी वजह से उस तरफ वाले ने सीधे हमारे साथ मिलकर काम कर पाए, जिसकी वजह से मेट्रोट्रॉन धरती पर बहुत करीबी से काम कर पा रहे हैं। चेतना और परमात्मा के प्रकम्पन में बहुत विकास हुआ। दंड से जुड़ी समस्या आगे भी आती रहेगी। हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसे हो गया हूँ, इसलिए अब मैं मेरे जीवन की कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले से ज्यादा शक्तिशाली मुश्किलें आएंगी। इस बार हमें उन्हें समझना चाहिए। कठिनाइयां हमें सिखाने के लिए फिर से आई है। तो कोरोना आ गया, तो ये हमने कैसे लोगों से हेल्प की, और ये कैसा कैसा हमने देखा है कोरोना को भी, है ना। तो सब कुछ, एक वायरस सबको भय देके और कैसे हम लोगों की हेल्प की। तो जिसका जैसा भाव, उसने बहुत सारी हेल्प की है, लोगों ने एक दूसरे को हेल्प की है। मैंने भी देखा है वो टाइम, कोरोना के टाइम। उससे भी बेहतर ये था ना, हर हर जगह का प्रॉब्लम था। एक बार उन्हें समझने से हम अद्भुत अद्भुत स्तर तक पहुंच जा पाएंगे। ऊर्जा कैसे काम करेगी और उसे हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। हम रेडार डिश की तरह है, ऊर्जा का संग्रह, संस्करण और परिवर्तन करके उसे सही विधि में रखते हैं। बाहर जाकर कच्ची ऊर्जा लाने से पहले कुछ जागरूकता बनाना जरूरी है। तो हमारी धीरे धीरे ना जागरूकता तो बन जाएगी। हम जागरूक होने के लगेंगे, अवेयरनेस में जाएंगे। हमें समझ में आ रहा है कि हमें लोग पहले हमें कैसे बर्ताव करते हैं, पहले समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान, जैसे जैसे आप ध्यान करोगे ना, तो हर व्यक्ति आपसे कैसा बर्ताव करता है वो समझ में आएगा। जो भी है, अच्छा बुरा जो भी आपसे बर्ताव करता है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। और उसी समय आप ध्यान आप अवेयर हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, और आपको कैसा रहना है वो समझ में आएगा। लोगों से, हर एक लोगों से अलग अलग रहना पड़ता है। हम मेडिटेशन करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम साधु जैसे रहे, योगी जैसे रहे, ऐसा नहीं है। आपके जो भाव आते हैं ना, उसको बोलना चाहिए, उधर ही बोलना चाहिए कि नहीं बाबा, नहीं है, ऐसा नहीं है। गलत कर रहे हैं तो गलत बोलो, अच्छा किया तो अच्छा बोलो, लेकिन बोलो। आप सहना नहीं है किसी को भी डायरेक्टली। आप मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सहते रहो कुछ भी, नहीं सहना। हम सेंसिटिव ज्यादा रहते हैं। जो लोग सेंसिटिव रहते हैं उनको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। ये हमेशा याद रखो, है ना। और क्या बोल रहा है जी सर।
हाँ, तो ये 626 है। इसको 1 बार शेयर करना है तो बोल सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। 6:30 हम क्लोज करेंगे। यस अंशु जी, 4 मिनट्स है। अंशु जी बहुत सारे करते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं, अच्छा लगता है अंशु जी, आप बोलिए। नहीं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। यस, अच्छा लगता है सर ना। मैं भी अभी मेरे को ज्यादा समझ नहीं है। हाँ प्लीज। अम, नहीं, अभी अभी ऐसा नहीं बोलना है, अभी धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है। अभी मुझे धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ तो हाँ। जैसे मैंने अभी अभी आपको क्लास और ली है उपनिषद की, वो भी बहुत अच्छी क्लास थी। कौन सी? उपनिषद की। हाँ उसमें डॉक्टर एस रंजन करवा रहे थे हाँ उपनिषद। हाँ, ओके। आज आज कर रहा थे क्या? ओके। नहीं, मैंने तो उनकी क्लास अटेंड की है, मुझे अच्छा लगा है। बस मैंने और कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, दो ही चीजें ज्वाइन की, एक आपको और एक उनका। हाँ रंजन सर की, हाँ रंजन सर तो का। रंजन सर ने बोला था कि जहां पे भी आपकी एनर्जी मैच करती है ना, ये नहीं कि आप जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं बैठना, आप सब जगह जाओ, हाँ हर ग्रुप को ज्वाइन करो, फिर अपना देखो कि आपको खुद को क्या चाहिए, किसके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, फिर बिल्कुल। उस ग्रुप के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाओ। यस, सही सही। रंजन सर ने हमें भी सिखाया था, हमारे घर में भी आए थे, हमारे घर में रुके थे 1 8 दिन, उनका उनका मैंने बहुत सारी जगह सेशन किया है और उनके साथ रहे हैं, तो लेके आए थे। तो लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमारा जो कार्य है हमें करना चाहिए। तो मुझे बुक्स पढ़नी है और आगे बढ़ना है, और मेरे साथ जो भी साथ में रहते तो उनको भी आगे लेके जाना है। तो मैं भी ये मानता हूँ, फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी है ना, जिससे मैच होती है ना, वो हम जुड़ते ही है हमारे साथ। और नहीं जुड़ते नहीं मानते, वो जाते हैं, सिंपल है। तो ना दुख की बात है ना सुख की बात है। लेकिन लोग जब आते हैं तो एक अच्छा महसूस होता है, और ध्यान जो होता है ना तो बहुत गहरा होता है। इसलिए अभी 9 बजे जो आते हैं तो सुबह नहीं आते, है ना। रात को नहीं हुआ था ध्यान। रात को नहीं होता ना, रात को कम नहीं कर। नहीं, 9 बजे। हाँ हाँ। आप कल रात को नहीं हुआ। कल रात को नहीं हुआ, बंद की छुट्टी दी थी कल। कल छुट्टी दी थी कि 6 बजे मेरा हुआ, प्रेजेंटेशन था। तो कल एक संडे के लिए दिन छुट्टी दे के देखा क्या होता है। मैंने आपकी वो भी सुना था, गॉड मैसेज वाला भी आपने सेशन लिया ना एक, हाँ हाँ, वो वो भी आ लिए। रहा था, वो यूट्यूब पे आ रहा था ना। हाँ यूट्यूब पे रखा है, कल रिकॉर्ड करके रखा उसने, गुजरात पीएमसी पे है। मैंने कल वो ग्रुप में भी भेजा था, वो उसके मैं दिन भर वही करता था, प्रेजेंटेशन बनाया और शाम को दे दिया। तो सैटरडे संडे उसमें टाइम गया, 3 पार्ट थे तो 3 लेसन मैंने पढ़े, उसका प्रेजेंटेशन बनाया और बाद में 6 बजे उसका प्रेजेंटेशन दे दिया। तो उसमें भी यही है, धीरे धीरे वो ऑथर भी है ना, हम जो कर रहे हैं वही बोलते हैं उसमें, तो वो समझ में आ रहा है। आप प्रेजेंटेशन भी जाओगे तो समझ में आएगा। मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता कुछ भी, मतलब मेरे लिए सब कुछ नया है ये। हाँ यस, जुड़ते रहिए मैम। और है ना, आप बुक लेके आइए थोड़ा थोड़ा। आप दिल्ली से हो ये ना? ये वाली बुक तो अभी खत्म होने वाली है ना अभी। हाँ, अभी दूसरी मैंने डाल दी है ग्रुप में। हाँ, वो तो मैंने निकलवा लिया प्रिंट आउट ना। प्रिंट आउट निकला हुई, हाँ निकल निकाल के रखिए, ये होने के बाद वो करेंगे। सर असेंशन क्या वही है आपके पास पीडीएफ? पीडीएफ है उसकी, नहीं असेशन के नहीं है पीडीएफ। और न्यू एनर्जी की? नहीं नहीं, इन ये बुक्स है ना, उनकी पीडीएफ नहीं मिल रही है मैडम। हम जो कर अच्छा। रहे हैं, हाँ अभी वो पीडीएफ कैसे तो मिली है, वो एक इसलिए मैंने दी है। मैं और जिसकी पीडीएफ है हम देंगे सबको, जिसकी नहीं है वो नहीं, इसलिए हम बुक लेके आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, बुक में एनर्जी बहुत रहती है, ऐसा है। ठीक है। यस। श्वेता जी, कैसा हुआ ध्यान? माधुरी जी, हम इतना आज गहरा हो गया है क्या ज्यादा? आज बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा गहरा। वो बोल ही नहीं रहे श्वेता जी और ये माधुरी जी, रितु रितु जी ने बोला अच्छा हुआ है। यस।
अच्छा ध्यान था, ओके गुड, इतना तो बोल दीजिए। नहीं तो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑडियो भी बोल दीजिए, कैमरा ऑन मत कीजिए। माधुरी जी, कैसा लगा आपको? बंद करेंगे? हाँ। इस्त्री कधी करणार आहे? ठीक है फिर, माधुरी जी आपको कैसा लगा वो आप इसमें ग्रुप में डाल दीजिए। चलो हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। हम सुबह का काम करेंगे। हैव ए गुड डे फॉर ऑल। ओके। थैंक यू अंकिल जी, थैंक यू।